हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका रिवर्स करके प्रिंट करना है। द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड विल प्रिंट इट्स रिवर्स। सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक पार्ट देख लेते हैं। इतने पार्ट का अगर हम एग्जीक्यूशन देखें तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ वेरिएबल्स तैयार कर रहे हैं मेमोरी में। नम नाम का वेरिएबल नंबर स्टोर करने के लिए, एक्सनम नाम का वेरिएबल इस नंबर की एक्स्ट्रा कॉपी स्टोर करने के लिए, ताकि जो भी प्रोसेसिंग हो वो इस एक्सनम पे होगी, सो डैट अगर प्रोसेसिंग के दौरान एक्सनम में कुछ चेंजेस आते हैं तो लास्ट में भी इस जगह पर पहुंचने के बाद हमारे पास हमारा नंबर सेफ रहेगा नम वेरिएबल में। फिर प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। स्कैनफ की वजह से एक नंबर एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर एंटर किया 397, प्रेस एंटर, तो ये 397 नम नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। फिर यहां पर ऐसा कुछ प्रोसेस करना है जिसकी वजह से इस नम में जो भी वैल्यू है उसका रिवर्स यहां पर आरईवी में आना चाहिए। इन दिस एग्जाम्पल क्या एक्सपेक्टेड है, इसका रिवर्स मतलब 793 ऐसा रिवर्स में आ जाना चाहिए, सो डैट लास्ट में जब प्रिंटफ का ये स्टेटमेंट आएगा तो स्क्रीन पर इस प्रकार से प्रिंट होगा, रिवर्स इक्वल्स टू आरईवी की वैल्यू जो कि 793 हो जानी चाहिए। क्योंकि नंबर 397 है तो उसका रिवर्स 793 प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या लॉजिक यूज करना है और इस जगह पर क्या स्टेटमेंट्स आएंगे। पिछले एक वीडियो में काउंट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है कि उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये काउंट करना, जिसके लिए ऐसा कुछ लॉजिक लिखा था हमने कि सबसे पहले नम की वैल्यू की कॉपी एक्सनम में स्टोर करवा दी। स्टेटमेंट एक्सनम इक्वल टू नम, इससे एक्सनम में नम के वेरिएबल के वैल्यू की कॉपी यहां पर आ जाएगी। फिर सी नाम का एक वेरिएबल लिया था जिसकी वैल्यू थी 0 और ये वाइल का लूप लिखा था जिसमें बार बार ये करेगा तब तक जब तक एक्सनम 0 नहीं है। क्या करेगा, एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10। ये स्टेटमेंट पहली बार चलेगा तो डिवाइडेड बाय 10 से ये हो जाएगा 39। सी की वैल्यू को 1 से बढ़ाया गया था, फिर डिवाइडेड बाय 10 से ये हो जाएगा 3। सी की वैल्यू को 1 से बढ़ाया गया था, फिर डिवाइडेड बाय 10 से ये हो जाएगा 0। सी की वैल्यू को 1 से बढ़ाया गया था और बाहर आकर सी की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये प्रिंट किया था। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछले एक वीडियो के अंदर इस टाइप का लॉजिक देखा था। अब हो क्या रहा है, इस स्टेटमेंट की वजह से एक्सनम वेरिएबल में जो भी वैल्यू है 397 है तो वो बन रहा है 39, मतलब उसका आखिरी डिजिट कट ऑफ हो रहा है। फिर से ये स्टेटमेंट चलेगा तो 39 बन रहा है 3, मतलब उसका लास्ट डिजिट कट ऑफ हो रहा है। सो एवरी टाइम उसे जब ये स्टेटमेंट मिलता है तो जो भी नंबर है उसका आखिरी डिजिट कट ऑफ हो जाता है। इससे पहले कि वो लास्ट डिजिट कट ऑफ हो उसकी कॉपी एक डी नाम के वेरिएबल में अगर स्टोर करके रखना है तो यहां क्या स्टेटमेंट आएगा, डी इक्वल्स टू, अभी एक्सट्रम में 397 है, हमारे ये स्टेटमेंट से वो 39 हो जाएगा, एक्सट्रम मतलब 7 कट जाएगा, वो 7 की कॉपी डी में आनी चाहिए। मतलब एक्सट्रम में जो भी वैल्यू है उसके लास्ट डिजिट की कॉपी यहां आनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल का लास्ट डिजिट निकालना है तो मॉडुलो 10 का लॉजिक है, तो d इक्वल टू एक्सनम मॉडुलो 10। ऐसा करने से वो लास्ट डिजिट की कॉपी d में आ जाएगी और फिर d में जो आया है उसे हमें लगाना है रिवर्स में। अब ये काउंटिंग की जरूरत नहीं है तो सी वेरिएबल का पार्ट हटा देते हैं यहां से। उसकी वजह हमने शुरुआत में रिवर्स को रखना है 0 और यहां पर एक स्टेटमेंट रेडी करना है
कि रिवर्स इक्वल्स टू व्हाट। अब ये रिवर्स के लिए क्या स्टेटमेंट लिखना है, तो पहले उसकी एक सिचुएशन देख लेते हैं। अब यहां पर ये प्रोग्राम में स्कैनएफ से नंबर लिया, यूजर ने 397 लिखा, एक्सनम इक्वल टू नम लिखने से ये एक्शन हुआ कि नम की कॉपी एक्सनम में जाके स्टोर हो गई। रिवर्स इक्वल्स टू 0 की वजह से रिवर्स में इनिशियल वैल्यू 0 रखी। वाइल का ये लूप कैसे चलेगा देखो, डी में क्या क्या आएगा देखो, उसके मुताबिक हम रिवर्स का स्टेटमेंट यहां पर तैयार करेंगे। सबसे पहले एक्सनम में 0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, अंदर आएगा डी इक्वल टू एक्सनम मॉडुलो 10। एक्सट्रम में जो भी वैल्यू है, मॉडुलो 10 मतलब उसका लास्ट डिजिट की कॉपी, तो डी में आ जाएगा 7। फिर ये 7 की कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, उसका कोई काम नहीं है यहां पर, तो उसे कट ऑफ कर देना है। उसके लिए है एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10। ऐसा करने से ये बन जाता है 39 और उसी एक्सनम में स्टोर हो जाता है, बिकॉज 397 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 39.7। एज एन इंटीजर देखेंगे तो इट इज 39, एक्सनम में आ गया वो, मतलब आखिरी डिजिट कट ऑफ हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझने हैं यहां पर। ये d इक्वल टू एक्सनम मॉडुलो 10 से एक्सनम में जो भी था उसके लास्ट डिजिट की कॉपी d में आके स्टोर हुई। एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10 से एक्सनम में से आखिरी डिजिट कट ऑफ हो गया, अब एक्सनम बन गया 39। हमें क्या करना है, इस d में जो वैल्यू आई है उसे रिवर्स में लगा देना है। यहां पर अगर तब तक एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है देखें, तो जो रिवर्स में 0 है उसमें 7 बन जाना चाहिए। देखेंगे उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखना है। फिर से ऊपर गए, कंडीशन ट्रू, d इक्वल टू एक्सनम मॉडुलो 10। एक्सनम में 39 है, मॉडुलो 10 मतलब उसके लास्ट डिजिट की कॉपी d में आ जाएगी, तो d में आ गया 9। फिर एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि अब ये 9 का काम नहीं है एक्सनम में, वो हटा देना है। उसके लिए एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से लास्ट डिजिट हट जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, और वो बन गया 3। फिर यही जो स्टेटमेंट लिखा इसकी वजह से डी में जो वैल्यू 9 है वो यहां आना चाहिए, 7 के आगे लग जाना चाहिए, मतलब इट शुड बिकम 79। नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, d इक्वल टू एक्सनम मॉडुलो 10, एक्सनम में 3 है, वो कॉपी यहाँ 3 आ जाएगी d में। एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से ये हो जाएगा 0। अब ये जो 3 आया है ये भी इसके आगे लग जाना चाहिए, 79 का 793 बन जाना चाहिए। वापस ऊपर जाएगा, एक्सट्रा में 0 नहीं रहना चाहिए लेकिन है, कंडीशन फेल, इसके बाहर आएगा और बाहर आकर यहां पर प्रिंट करना है कि रिवर्स की वैल्यू आरईवी में जो है वो प्रिंट करो। विथ मैसेज प्रिंट किया, रिवर्स इक्वल्स टू आरईवी की वैल्यू, तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा रिवर्स इक्वल्स टू आरईवी की वैल्यू विच इज 793, जिसके लिए अभी हमको यहां का स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। सिचुएशन समझ लेते हैं कि क्या है। 3 बार जब लूप चल रहा है तो फर्स्ट टाइम क्या सिचुएशन है, सेकंड टाइम क्या सिचुएशन है, थर्ड टाइम क्या सिचुएशन है। फर्स्ट टाइम डी नाम के वेरिएबल में देखो सबसे पहले 7 आया, रिवर्स नाम के वेरिएबल में 0 था और एक्सपेक्टेड था कि रिवर्स के अंदर वो 7 आ जाना चाहिए। अगली बार सिचुएशन क्या होगी, डी में सेकंड डिजिट आएगा, मतलब डी में नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 9। उस वक्त रिवर्स में ऑलरेडी जो 7 स्टोर है वो 7 है और हम चाहते हैं कि ये 9 इसके आगे लगे, मतलब ये क्या बन जाना चाहिए, 79। लास्ट टाइम क्या सिचुएशन है, डी इक्वल टू 3, रिवर्स में ये जो 79 बना है ये रहेगा और करना क्या है, इस 3 को इसके आगे लगाना है, मतलब दिस शुड बिकम 793। अब इसे समझना होगा कि क्या करना है। अगर ये वाली सिचुएशन को ध्यान से देखें तो रिवर्स में 7 है,
और ये 9 उसके आगे लगाना मतलब 79 बनाना है। तो लॉजिक क्या होगा, 7 को मल्टीप्लाई बाय 10 करो, यहाँ एक जीरो आ जाता, 70 हो जाता, प्लस 9 कर दो, वो 79 हो जाता। इसका मतलब हमें बताना है कि इस रिवर्स में क्या स्टोर करो, उस रिवर्स को मल्टीप्लाई बाय 10 करो। लॉजिक ये है कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 10 करो, आगे एक जीरो लग जाता, और प्लस वो सिंगल डिजिट, प्लस सिंगल डिजिट डी, फिनिश। रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी। यहां पर भी 79 इंटू 10 790 प्लस 3 793 बन गया। यहां 7 इंटू 10 70 प्लस 9 79 बन गया। यहां 0 इंटू 10 0 प्लस 7 7 बन गया। तो देखो ये कॉमन स्टेटमेंट से किस प्रकार से तीनों सिचुएशन में काम कर रहा है। रिवर्स बराबर बन जाएगा और बाहर आने के बाद प्रिंट करेगा। अब ये पूरे प्रोग्राम को दोबारा फ्रेशली लिख लेंगे एंड फाइनल स्टेज पे फिर से एक बार उसका एग्जीक्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए, नम वेरिएबल नंबर स्टोर करने के लिए, एक्सट्रम उसका एक्स्ट्रा कॉपी स्टोर करने के लिए, आरईवी वेरिएबल रिवर्स कैलकुलेट करके स्टोर करने के लिए, और डी एक एक डिजिट स्टोर करने के लिए। प्रिंटएफ की वजह से ये मैसेज स्क्रीन पर आएगा, एंटर ए नंबर। स्कैनएफ से एक नंबर एक्सेप्ट करेगा, सपोजिंग यूजर ने एंटर किया 452, वो जाकर नम वेरिएबल में स्टोर हो गया। सबसे पहले उसकी एक्स्ट्रा कॉपी एक्सनम में स्टोर करने के लिए एक्सनम इक्वल टू नम, तो एक्सनम में नम की कॉपी आके स्टोर हो जाएगी, दैट इज ये एक्शन होगा, नम की कॉपी एक्सनम में आके स्टोर हो गई। फिर रिवर्स इक्वल्स टू जीरो, रिवर्स को इनिशियली रखा जीरो, वाइल का कंडीशन चेक होगा कि एक्सनम में जीरो नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है, एक्सनम में जीरो नहीं है, अंदर आएगा एक डिजिट निकालेगा, डी इक्वल टू एक्सनम मॉडुलो 10, तो डी में एक्सनम मॉडुलो 10, किसी भी नंबर को मॉडुलो 10 किया तो उसके लास्ट डिजिट की कॉपी आती है, यहां पर भी आ गया 2। एक्सट्रम इक्वल टू एक्सट्रम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 की वजह से एक्सट्रम में जो भी वैल्यू है उसका आखिरी डिजिट कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज 452 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 45.2 एज एन इंटीजर 45, एनी हाउ इस स्टेटमेंट से लास्ट डिजिट कट ऑफ हो जाएगा, अब एक्सट्रम में रह जाएगा 45। फिर ये जो डिजिट आया है इसको रिवर्स में डालना है, रिवर्स इक्वल टू मतलब रिवर्स में स्टोर करो, क्या, रिवर्स इंटू 10, 0 इंटू 10 0 प्लस डी, डी में है 2, तो प्लस 2 मतलब रिवर्स में रहेगा 2। पहला डिजिट जो निकाला बराबर रिवर्स में डाल दिया, वापस ऊपर जाएगा, एक्सट्रम में 0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है, अंदर आएगा, डी इक्वल टू एक्सट्रम मॉडुलो 10, अब डी में एक्सट्रम ये है 45, मॉडुलो 10 मतलब उसके लास्ट डिजिट की कॉपी 5 आ गई, और वो 5 कट कर देना है, एक्सट्रम इक्वल टू एक्सट्रम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से आखिरी डिजिट कट ऑफ हो जाएगा, एक्सट्रम में रह जाएगा 4। फिर ये जो डिजिट 5 आया है इस 2 के आगे लगाना है, लॉजिक क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 प्लस ये 5 25, कैसे होगा देखो, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, रिवर्स में क्या है 2, 2 इंटू 10 20 प्लस डी प्लस 5 25, दिस बिकम्स 25। तो देखो ये लॉजिक की वजह से रिवर्स में जो 2 था उसके आगे ये 5 लग गया, वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन एक्सट्रम नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट, अंदर आएगा, डी इक्वल टू एक्सट्रम मॉडुलो 10, डी में एक्सट्रम मॉडुलो 10 अब एक्सट्रम में है 4, तो डी में आ गया 4, एक्सट्रम इक्वल टू एक्सट्रम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से अब एक्सट्रम में रह जाएगा 0, बिकॉज 4 डिवाइडेड बाय 10 0.4 एज एन इंटीजर 0। फिर रिवर्स इक्वल टू, अब ये 4 को इसके आगे लगाना है, लॉजिक होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 250 प्लस वो सिंगल डिजिट 4 254, कैसे होगा देखो, रिवर्स इक्वल टू मतलब रिवर्स में स्टोर करो, क्या, रिवर्स इंटू 10, 25 इंटू 10 250 प्लस डी प्लस 4 254, तो ये बन गया 254, वापस ऊपर जाएगा, एक्सट्रम में 0 नहीं रहना चाहिए बट है, मतलब डिजिट खत्म हो चुके हैं, वाइल से बाहर आएगा,
और प्रिंट कर देगा रिवर्स इक्वल टू, तो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा रिवर्स इक्वल्स टू आरईवी की वैल्यू, आरईवी में आ चुका है 254, स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा 254। दिस वे नंबर चाहे 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, ये कॉमन लॉजिक है, क्योंकि जब तक सारे डिजिट निकाल नहीं लेता तब तक वाइल चलता रहेगा, एक एक डिजिट निकाल कर पूरा प्रोसेस रिवर्स में जमा करता रहेगा, बाहर आने के बाद रिवर्स की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। आई होप किसी भी नंबर को रिवर्स किस प्रकार से करना है इसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।